हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8th की एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। मतलब अगर कोई भी पॉलीगन का, कोई भी रेगुलर पॉलीगन का अगर हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है, कि क्या ऐसा होना पॉसिबल है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का कोई भी हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। उसके लिए हम नंबर ऑफ़ साइड्स निकालेंगे। अगर हमारी नंबर ऑफ़ साइड्स निकल जाती हैं तो ये चीज़ पॉसिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ए पार्ट का सलूशन देखो, इसमें हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ साइड्स निकालनी है। नंबर ऑफ साइड्स, इसका फार्मूला रहता है सम ऑफ एक्सटीरियर angles upon each exterior। ये आपके पास नंबर ऑफ साइड्स का फार्मूला रहता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आपको पता है 360 डिग्री होता है हमेशा। कोई भी फिगर हो उसका एक्सटीरियर एंगल जो भी है उनका सम कितना रहता है 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल आपको दिया है कितना 22 डिग्री। अब इसको डिवाइड करेंगे। अगर ये डिवाइड हो जाता है, मतलब अगर ये 22 इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है तो ये पॉसिबल होगा। 22 यहाँ पे, 360 यहाँ पे, 22 1 ज़ा 22 माइनस किया 4 आया, 1 आया, 0 आया, 22 5 ज़ा 110, 22 इंटू 6 करें, 6 2 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 1 13, 132, 22 6 ज़ा 132 माइनस करेंगे कितना आएगा 8। अब देखो, अब पॉइंट लगेगा, आगे आएगा। एज हम लिख सकते हैं एज 360 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 22, है ना। 360 जो है पूरी तरह से 22 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये डिवाइड हो जाता नंबर ऑफ साइड्स निकल जाती। देखो यहाँ पे पॉइंट में निकल रही है, तो साइड या तो 2 होंगी या 3 होंगी या 10 होंगी या 20 होंगी। कभी भी 19.5 साइड्स नहीं देखोगे आप, है ना। पॉइंट्स में साइड्स नहीं हो सकती, इसलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एज 360 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 22, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए regular polygon with each exterior angle as 22 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल हर एक 22 डिग्री हो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि 22 एग्जैक्टली इसको डिवाइड नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में हमें क्या बोला है, बी पार्ट में बोला है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अब 22 हमें दे दिया इंटीरियर एंगल। अब ईच इंटीरियर एंगल क्या दिया है, इक्वल टू 22 डिग्री। जब ईच इंटीरियर एंगल हमें दिया है तो हम ईच एक्सटीरियर निकालेंगे, क्योंकि जब ईच एक्सटीरियर होगा तब नंबर ऑफ साइड्स निकाल पाएंगे ना। अब हमें ईच इंटीरियर दिया है तो ईच एक्सटीरियर कैसे निकलता है, ईच एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। इस तरह से अगर ये मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये इंटीरियर एंगल है। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो इनका सम हमेशा 180 होता है। तो 180 से अगर इंटीरियर माइनस करेंगे तो एक्सटीरियर आएगा। तो 180 माइनस 22 दैट विल बी इक्वल टू 158 डिग्री। ठीक है। अब ये ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब हम नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। अगर 150 ने इसको डिवाइड कर लिया एग्जैक्टली तो ये पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं पॉसिबल होगा। नाउ नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आपको पता है हमेशा 360 रहेगा। कोई भी पॉलीगन हो उसका एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर अभी निकाला 158।
अब हम 158 को 360 के साथ डिवाइड करेंगे। 158 यहाँ पे, 360 यहाँ पे। 158 टू ज़ा अगर कर लें हम तो 158 टू ज़ा 2 8 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, 1 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और 1 3 316। तो 158 टू ज़ा कितना हो गया 316। 3 ज़ा ज़्यादा हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 44। ठीक है, तो आपके पास रिमाइंडर छोटा आ गया, फिर पॉइंट लगेगा, आगे जीरो लग के वैसे होगा। फिर से ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है इसको, एज 360 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 158। सो ये भी पॉसिबल नहीं होगा कि अब ये एक्सटीरियर ना होके इंटीरियर भी नहीं हो सकता किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। ये एक्सटीरियर तो नहीं था हमने देखा, बट ये इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब इंटीरियर दिया था हमने एक्सटीरियर निकाला तब नंबर ऑफ साइड निकालनी चाहिए, तो नंबर ऑफ साइड्स नहीं निकली क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा था, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन with each interior angle as 22 डिग्री। तो अगर ये 22 डिग्री हो जाए हर एक बाहर का एंगल, तो ये भी पॉसिबल, सॉरी अंदर का एंगल, तो ये भी फिर पॉसिबल नहीं होगा ताकि रेगुलर पॉलीगन बन जाए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। होप कि आप सबको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।